नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। सेफ फरीदाबाद संस्था द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद की सभी कॉलोनियों की दुर्दशा को लेकर हरियाणा सरकार से समाधान की मांग की गई। आपको बता दें कि अरावली गोल्फ क्लब में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो क्या कुछ कहा वहां पर मौजूद लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। अपनी संस्था की ओर से सेफ फरीदाबाद टीम की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथ मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दिलवा देता हूँ जो मेरे साथ हमारी टीम के साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ विजय जी हैं, फूड कॉलोनी से इनका निवास है और हमारे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। सोनू सिसोदिया जी हैं, तिरुपति से पार्षद की तैयारी भी कर रहे हैं और समाज के एक एक्टिविस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, कॉलोनीज के काफ़ी मुद्दे उठाते रहते हैं। मेरा नाम पारस भारद्वाज और मैं सेफ फरीदाबाद संगठन में अपना कार्य करता हूँ और आप सबसे समय समय पर मुलाकात होती रहती है। अमित शर्मा जी हैं नकड़पुर से, प्रवासी जन सेवा समिति के नाम से एक बहुत अच्छा संगठन चलाते हैं जो मुख्य रूप से प्रवासियों की जो समस्याएं हैं उनके लिए कार्यरत रहते हैं और बहुत मजबूत संगठन शिव दुर्गा विहार और नकड़पुर साइड में अमित शर्मा जी चलाते हैं। आप रिंकू सिलानी जी हैं और अपना जो भारत कॉलोनी वाला एरिया है, जो वार्डों की संख्या तो बार बार बदलती रहती है, उससे तो आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल है। कभी वो 28 हो जाती है, कभी 32 हो जाती है, कभी 37 हो जाती है। लेकिन रिंकू सिलानी जी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हमारे साथ संस्था में जुड़े हुए हैं, युवा चेहरा है और आने वाले भविष्य के जो प्रवासियों का भी काफ़ी काम, जो उनकी समस्याएं हैं उनको उठाने का काम करते हैं। मुकेश सिंह जी हैं, इस्माइलपुर से हैं और कॉलोनीज के काफ़ी सारे इश्यूज़ को काफ़ी आगे तक ले जाकर डॉक्यूमेंट वगैरह राइटिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हमारे साथ हमारी संस्था में देते हैं। तो ये तो हमारे लोगों की बात होगी। विषय जिसको लेकर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और जो विषय हम आपके सामने लेके आना चाहते थे, वो विषय है कॉलोनी की डेवलपमेंट। देखिए, फरीदाबाद शहर, अब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फरीदाबाद अब प्रवासियों का शहर बन चुका है या कॉलोनीज जो है वो फरीदाबाद के मानचित्र के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है। तो ये कहना मेरे लिए कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। आज फरीदाबाद की चाहे वो सामाजिक दिशा हो, चाहे वो राजनीतिक दिशा हो, चाहे वो आजकल जैसे वो ट्रेंड चलता है धार्मिक दिशा हो, इसको चलाने का कार्य जो है वो आज कॉलोनीज ही कर रहे हैं। तो यानी कि फरीदाबाद की अगर विकास की बात करी जाए तो फरीदाबाद का अगर विकास करना है तो आप कॉलोनीज का विकास कर दीजिए, फरीदाबाद का विकास अपने आप हो जाएगा। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हो क्या रहा है कि फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद, हरियाणा की सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद में है और फरीदाबाद में भी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या रहती है वो कॉलोनीज में रहती है। इतना पॉपुलेशन लोड होने के बावजूद आज हमारे फरीदाबाद की कॉलोनीज की अगर आप दशा देखेंगे तो वो दशा नहीं, दुर्दशा है। नरक जैसी स्थिति कॉलोनीज के अंदर बनी हुई है। जगह जगह पर लोग इन्हीं कॉलोनीज की विकास की दुहाई देते हैं, इसी कॉलोनीज के इसी विकास के नाम पर वो वोट बैंक की तरीके से इनको इस्तेमाल करते हैं। हर चुनाव में वादे दे दिए जाते हैं कि कॉलोनी का विकास किया जाएगा, कॉलोनी में ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे। केंद्र से लेकर और प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर आपके पार्षद स्तर के जो नेता हैं वो सभी, उनका फोकस ये रहता है, अगर वो एनसीआर में या फरीदाबाद में कहीं पर भी कोई सभा करेंगे तो कहेंगे कि जी कॉलोनी के अंदर हम 100 विकास करना चाहते हैं। सरकारें आई, सरकारें चली गई, सरकारें आएंगी, सरकारें फिर चली जाएंगी, लेकिन जो स्थिति आज कॉलोनीज के अंदर बनी हुई है, जिस तरीके का विकास कॉलोनीज के अंदर चल रहा है, वो आप देखेंगे वो किसी से भी रुका हुआ नहीं है। आप में से ज्यादातर साथी, बहुत सारे साथी कॉलोनीज में रहते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र कॉलोनीज में रहते हैं, हम खुद कॉलोनीज में, मेरा रोज का आना जाना रहता है। तो बरसात के मौसम में आप स्थिति देख लीजिए कॉलोनी की क्या होती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। गली नाली, सड़क, सीवर, इनकी अगर आप व्यवस्था देखेंगे अगर कॉलोनीज के अंदर, तो हम कह तो कॉलोनी देते हैं, लेकिन अगर हम इनकी हालत को देखें या इनके अंदर जैसा विकास कार्य किया जा रहा है उसको देखें तो इनको स्लम कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सरकार की नज़र में इनको स्लम की तरह ही देखा जा रहा है, क्योंकि जब कोई विकास कार्य ही नहीं है, जब यहाँ पर किसी तरह का कोई लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, पीने का पानी व्यवस्था नहीं हो पा रही है,
बिजली की व्यवस्था नहीं है, तारें नीचे लटकी पड़ी हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को, बेजुबान जानवरों को करंट लगने से उनके हादसे होते हैं। सीवर के ढक्कन खुले पड़े हैं जिससे कि मौतें होती हैं इस शहर के अंदर। ये विचित्र सा शहर है जिसको स्मार्ट सिटी बोला जाता है, लेकिन कॉलोनीज के अंदर सीवर के ढक्कन खुले होने से जो मौतें हुई हैं, तो आप देखेंगे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मौत अगर हुई है तो फरीदाबाद शहर के। तो कैसे विचित्र सी स्मार्ट सिटी बना के दी है, और इन सब का जो ठीकरा फोड़ा जाता है, वो कह देते हैं इन्होंने एक चीज पकड़ ली है जी, ये कॉलोनी वैध है, ये कॉलोनी अवैध। अवैध और अवैध के जो खेल चल रहा है उसके अंदर आज मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ बहुत सारी नंबर ऑफ कॉलोनीज को वैध घोषित कर दिया है। मुझे ये वैध और अवैध का ना तो कॉन्सेप्ट समझ में आता और ना मैं इससे कोई सरोकार रखूं, क्योंकि अगर ये अवैध थी तो फिर ये बनने क्यों दी गई, ये कॉलोनीज बनने क्यों दी गई? अगर ये अवैध थी, अगर ये जमीन अवैध थी, अगर ये कार्य जो किया जा रहा था ये क्यों किया जा रहा था? जब वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब आपके क्या डीटीपी एनफोर्समेंट या आपके जो टाउन प्लानिंग वाले जो और अधिकारी हैं, जो तमाम अमला है, जो बाद में बनने के बाद तोड़फोड़ करने के लिए आ जाता है, भ्रष्टाचार को फैलाने के लिए, जो बाद में यहाँ पर जेसीबी लेकर तोड़ने के लिए चले जाते हैं, लोगों की गाड़ी कमाई को तोड़ने के लिए चले जाते हैं, वो लोग उस समय कहाँ चले जाते हैं जब ये चीज बन रही थी। इसका मतलब या तो जब वो बन रही थी, या तो आपने उस समय पैसे ले लिए और आपने भ्रष्टाचार को पनपाया। मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें सरकार कोई भी हो सकती है। या तो आपने उनको पनपाया और अगर, या फिर आपने उसको माना कि ये तो वैध है, ये वैध कार्य हो रहा है इसलिए हम नहीं रोक सकते। और या तो आप लोगों की एग्जिस्टेंस को, जो जनता यहाँ पर रह रही है, जो फरीदाबाद में जनता कॉलोनी में रह रही है, जिसको सो कॉल्ड अवैध कॉलोनी बोला जा रहा है, या तो आप इनकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लो या इनकी एग्जिस्टेंस को नकार दो। बीच का कोई रास्ता नहीं। लेकिन हम लोग क्या है, ये सरकारें क्या है, बीच के रास्ते पे चलती है। बीच के रास्ते पे कैसे चलती है कि मकान तो बन जाने दिए, सुविधाएं कुछ देनी नहीं है, और जब आप सुविधाओं की मांग करेंगे, जब आप अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग करेंगे तो कह देंगे जी आपकी तो कॉलोनी ही वैध नहीं है इसलिए हम नहीं दे सकते। तो बीच का रास्ता हो गया ना। तो या तो इसका मतलब या तो आप फिर इनको हटा के खत्म कर दो और हमारी एग्जिस्टेंस को नकार दो, और अगर हमें स्वीकार कर रहे हो तो फिर हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लेना मेरा भी अधिकार है। आप में से कुछ लोगों को शायद जानकारी होगी, कुछ लोगों को नहीं जानकारी होगी। यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्सेप्ट है राइट टू सिटी, यानी कि शहरीकरण मेरा अधिकार है। अगर मैं किसी शहर में रह रहा हूं तो जो शहर को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हैं, जो अगर मान लीजिए अपने सेक्टर, अपने एरिया के जो मूलभूत जो अपने सेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए जो पॉश सेक्टर जिनको हम सो कॉल्ड बोलते हैं, सेक्टर 15 हो गया, सेक्टर 21 हो गया, या सेक्टर 16 हो गया, किसी भी सेक्टर को उठा लीजिए, जो सुविधाओं का अधिकार एक सेक्टर निवासी को है, वही सुविधाओं का अधिकार एक कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति को भी होना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस कहता है। ये देश के बड़े बड़े जो विकसित देश है उनके अंदर आंदोलन चल रहा है। लेकिन बड़ी विचित्र सी और दिलचस्प बात यह है कि हम वोट के लिए तो लोगों को यहाँ पे लाना चाहते हैं, औद्योगिकरण करके लोगों को यहाँ पर आमंत्रित तो करना चाहते हैं इस शहर के अंदर, उनको नए नए जो कमाई के साधन है वो दिखाकर आमंत्रित तो करना चाहते हैं, लेकिन उसको आने के बाद केवल भेड़ बकरियों की तरह हम पहले तो उनकी गाड़ी कमाई को ऐसे अवैध प्लॉटिंग करके उसमें बेचते हैं, उसके बाद फिर उनको सुविधाओं से महरूम रखते हैं, और उसके बाद फिर सरकार की कोई एक नीति आ जाती है जब कोई इलेक्शन आने वाला होता है कि लो जी हमने आपकी कॉलोनी को वैध। खैर इस चीज के लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी दूंगा और आप सब लोगों को बधाई भी दूंगा कि जो भी कॉलोनी जिन्होंने वैध की, चलो कम से कम एक रास्ता तो खुला। अब बात आती है कि ये सारी समस्याएं आप सब लोगों को पता है, मेरे जैसे बहुत लोग पूरा दिन बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी बोलते रहते हैं, तमाम तरह के नेता जो है सभी पार्टियों के पास केवल कॉलोनी के विकास का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि इसका समाधान कैसे, हम क्या सॉल्यूशन दें कि इससे इसका सॉल्यूशन हो जाए, हम ऐसा क्या काम करें कि ये प्रॉब्लम न रहकर एक समाधान बन जाए। तो हम लगातार 3-4 महीने से कॉलोनीज के अंदर सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि वे लोग क्या चाहते हैं। तो हमने ये पाया कि फरीदाबाद शहर के अंदर 2 फरीदाबाद, एक फरीदाबाद जो शहर जिसको हम कहते हैं, और एक फरीदाबाद जो कॉलोनीज है। जो एक फरीदाबाद शहर है, फरीदाबाद शहर के विकास के लिए हमारे पास बहुत करोड़ों का बजट है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उस बजट को मैनेज करती है, जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर आती है। जैसे कि नगर निगम है, नगर निगम सेक्टर्स का भी ध्यान रखता है, कहने को कॉलोनीज की भी जिम्मेदारी नगर निगम के ऊपर है, लेकिन फैक्ट्री एरियाज की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही है, अपने नगर निगम के ऊपर ही है।
अब शहर के विकास के लिए एक स्मार्ट सिटी का भी एक इन्होंने एक अलग से बोर्ड बना रखा है। स्मार्ट सिटी का दफ्तर भी है, स्मार्ट सिटी का अलग से फंड भी आता है, स्मार्ट सिटी विकास का कार्य भी करती है। इसी तरीके से